नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मौसम का बिगड़ा मिजाज, आधी रात से शुरू दिन भर होती रही बारिश, कहीं चमकी बिजली तो कहीं तेज बरसात। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादन पर बारिश का असर नहीं, प्रभाव पड़ने पर बढ़ सकता है दाम। 302 का आरोपी एनएसयूआई नेता वसीम खान ने किया सरेंडर, युवक की हत्या के बाद से था फरार। और चुनाव नतीजे के बाद अभी सरकार भी नहीं बनी कि अवैध कार्यों पर होने लगी कार्यवाही, पानी बरसात में भी टूटते रहे जखने दुकान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। चक्रवाती तूफान मिचोंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। प्रदेश में सोमवार की आधी रात से मंगलवार को दिन भर बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दी में सावन जैसी स्थिति महसूस की गई। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला अभी 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर HP चंद्रा के मुताबिक एक प्रबल चक्रवाती तूफान मिचोंग उत्तर दिशा से आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के तट के समांतर आगे बढ़ने की संभावना है। 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला के पास टकराया, जिसका असर कई राज्यों में पड़ रहा है। मंगलवार सुबह से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ छींटे पड़ते रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 दिसंबर तक मौसम कुछ यूं ही बना रहेगा। उसके बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी। 6 दिसंबर को भी अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मंगलवार को सावन की झड़ी की तरह रुक रुक कर बारिश होती रही। लोग बारिश से बचने अपने अपने घरों के अंदर समाये रहे। बहुत जरूरी काम से ही लोग बाहर निकले। मौसम खुलने के बाद लोग पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में खुलकर ठंड का आनंद उठाएंगे। फिलहाल बिलासपुर में सर्दी बरसात का मौसम बना हुआ है। इसके चलते गर्म कपड़ों के स्टॉलों में अब ग्राहकों की भीड़ भी दिखने लगी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान का असर जिले में भी देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह से ही मौसम बदला रहा और रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। बारिश के चलते शहर के कई जगहों पर पानी भर गया। प्रमुख बाजारों में बारिश के कारण चंद लोग ही नजर आए। वहीं सड़कें सूनी दिखी। मौसम भले ही खुशनुमा हो गया है, लेकिन शहर में जनजीवन प्रभावित देखा गया। कलेक्ट्रेट के खाद्य विभाग दफ्तर के सामने बरसात का पानी भरने की वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछाया गया है, मगर ठीक ढंग से फिलिंग नहीं होने की वजह से यह दब गया है, जिसके कारण बरसात का पानी यहां भर गया। समुद्र से उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग ने देश के 5 राज्यों में प्रभाव डाला है। गनीमत है इनमें महाराष्ट्र शामिल नहीं है, वरना फसल को नुकसान पहुंचता और प्याज का भाव और बढ़ सकता था। फिलहाल यह थोक में 45 से 50 रुपए प्रति किलो पर स्थिर है। अभी छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी हो रही है। इस बीच बेमौसम बारिश ने उपज की सुरक्षा को लेकर किसान और मंडी संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। साल भर की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका से सभी घबराए हुए हैं। बारिश के लिए जिम्मेदार समुद्री तूफान मिचोंग का सबसे अधिक असर तेलंगाना, समुद्र तटीय आंध्र, रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी भाग और उड़ीसा में हुआ है। इसी तरह पूरे छत्तीसगढ़ में मंगलवार से गुरुवार 3 दिन वैज्ञानिकों ने वर्षा का सटीक अनुमान लगाया है। जनजीवन के साथ स्थानीय फसलों पर अनचाहे वर्षा का बुरा असर पड़ेगा। थोक मंडी में इन दिनों प्याज की आवक में तेजी है, क्योंकि महाराष्ट्र में खेतों से नई फसल निकलना शुरू हो गया है। प्याज उत्पादन में यह राज्य पहले स्थान पर है। गनीमत है मिचोंग तूफान का असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ा, वहां भी समुद्र क्षेत्र है, वरना 55 से 60 से बढ़कर इसकी फुटकर बिक्री 80 रुपए किलो तक पहुंच जाती। फिलहाल थोक मंडी में
अच्छी आवक के साथ ये 45 रुपए पर स्थिर है। नए साल से इसमें 7 रुपए तक कमी का अनुमान है। एक और अच्छी खबर है, सभी की पसंद नया आलू बाजार में आ गया है, जिससे कुछ ही दिनों में ये 15 रुपए से भी कम कीमत पर मिलेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से मिचोंग साइक्लोन के टकराने की चेतावनी के चलते दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है। हालांकि साउथ की ओर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। 6 दिसंबर तक इसी तरह दिक्कत होगी। बिलासपुर तिरुनेलवेली एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को बिलासपुर से रद्द रही। रेलवे ने उस क्षेत्र की लगभग सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके चलते यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के काजीपेट कोंडापल्ली खंड के वारंगल स्टेशन व विजयवाड़ा मंडल के विजयवाड़ा गुडूर खंड के सुराड्डी पालम और ओंगोल स्टेशनों पर तीसरी लाइन के लिए प्री नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। यही वजह है कि 7, 10, 14 और 17 दिसंबर को तिरुपति से छूटने वाली तिरुपति बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। वहीं 5, 9, 12, 16 और 19 दिसंबर को बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस भी नहीं छूटेगी। 25 फरवरी 2022 को तालापारा में धक्का लगने के विवाद में कुछ लोगों ने राजीव गांधी चौक के पास रहने वाले 17 वर्षीय नवीन महादेवा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। नवीन के स्वजन और घायल के बयान के बाद पुलिस ने एनएसयूआई नेता वसीम खान को मामले में आरोपी बनाया था। घटना के बाद से फरार आरोपी ने मंगलवार को सरेंडर कर दिया। मंगलवार को धारा 302 के आरोपी वसीम खान ने कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही उसे कोर्ट से थाने लेकर पहुंची और आगे की कार्रवाई की। बता दें कि तालापारा में 25 फरवरी 2022 को धक्का लगने के विवाद में कुछ लोगों ने राजीव गांधी चौक के पास रहने वाले युवक नवीन महादेवा को चाकू मार दिया था। इस दौरान बीच बचाव करने पर उन्होंने उदय चक्रधारी पर भी हमला किया। हमले में घायल नवीन और उदय को उनके दोस्त मोहम्मद शाकिर और अन्य अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने नवीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं उदय को भर्ती कर उपचार किया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद कुछ ही घंटों में 4 नाबालिग को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया था। बाद में चली जांच के बाद पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया। इधर नवीन के स्वजन और घायल के बयान के बाद पुलिस ने एनएसयूआई नेता वसीम खान को मामले में आरोपी बनाया। इस बीच आरोपी और उसके साथी मौका देखकर फरार हो गए। घटना के बाद नवीन के स्वजन ने मामले में एट्रोसिटी एक्ट लगाने की मांग की थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट जोड़कर सीएसपी को जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद घटना की सीएसपी मंजुलता बाज जांच कर रही थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पिछले कई महीनों से निजात अभियान चलाकर आने वाली नई पीढ़ी को नशे से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विभाग पूरी तरह से निजात अभियान को सफल बनाने दिन रात एक किए हुए हैं। उसके बाद भी कुछ नशे के माफियाबाज मानने को तैयार नहीं है। लगातार मुखबिर की सूचना पर ऐसे सौदागरों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को एक ऐसे ही युवक को पकड़कर उसके पास से नशे का सामान बरामद किया गया। बिक्री की रकम 11,232 रुपए भी बरामद किया गया है। सरकंडा पुलिस के मुताबिक आरोपी इंद्रजीत महतो लाल खदान का रहने वाला है, जिसे छठघाट के पास से गिरफ्तार किया गया है। टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक व्यक्ति को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर इसने अपना नाम इंद्रजीत महतो, पिता श्री रामचंद्र महतो, लाल खदान तोरवा क्षेत्र का रहना बताया। इसके पास रखे प्लास्टिक बोरी को चेक करने पर बोरी से करीबन 1728 नग ट्रामाडोल टेबलेट मिला। पूछताछ करने पर इसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिला और बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाश करना बताया, जिसे विधिवत जब्त किया गया और आरोपी के विरुद्ध 21-22 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में सभी तरफ नई सरकार को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले 5 साल से बनी हुई व्यवस्था में बड़ी तेजी से परिवर्तन दिखाई देने लगा है। पुलिस विभाग भी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करता हुआ दिख रहा है। हालांकि हर दिसंबर में पेंडिंग अपराध के मामलों की समीक्षा की जाती है और लंबित मामलों का निराकरण किया जाता है, मगर इस बार सरकार बदलने और दिसंबर होने के कारण पुलिस का काम बढ़ गया है। लगभग सभी थानों में वर्षों से ठंडे बस्ते में गए मामलों की पड़ताल के साथ ही पेंडिंग दूसरे मामलों का भी निराकरण तेजी से किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानों के टीआई अपने मातहतों के साथ मिलकर इस तरह के कामों को तेजी के साथ निपटाने में लगे हुए हैं। कई ऐसे भी मामले हैं जिनमें कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई थी। सेटिंग की वजह से प्रकरण को रोक कर रखा गया था, अब उनका भी निपटान शुरू हो गया है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मौसम का बिगड़ा मिजाज, आधी रात से शुरू दिन भर होती रही बारिश, कहीं चमकी बिजली तो कहीं तेज बरसात। महाराष्ट्र के प्याज उत्पादन पर बारिश का असर नहीं, प्रभाव पड़ने पर बढ़ सकता है दाम। 302 का आरोपी एनएसयूआई नेता वसीम खान ने किया सरेंडर, युवक की हत्या के बाद से था फरार। और चुनाव नतीजे के बाद अभी सरकार भी नहीं बनी कि अवैध कार्यों पर होने लगी कार्यवाही, पानी बरसात में भी टूटते रहे चखने दुकान। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। राज्य में सरकार के बदलते ही अवैध कारोबार पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बिलासपुर शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को नगर निगम द्वारा तोड़ा गया। दरअसल अवैध रूप से संचालित इन चखना दुकानों में रोजाना मारपीट समेत अन्य शिकायतें मिलती थी, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई। कांग्रेस की सरकार के समय शहर समेत आसपास के शराब दुकानों में खुलेआम अवैध रूप से चखना दुकान संचालित हो रहे थे। कांग्रेस नेताओं के करीबी ही इन दुकानों से वसूली करते रहे हैं, जिसके चलते शहर का माहौल काफी खराब बना रहा। आए दिन इन चखना दुकानों में मारपीट, लोगों से वसूली, गुंडागर्दी घटनाएं भी सामने आई। अब सरकार बदलते ही अवैध कारोबार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं नवनिर्वाचित विधायक अमर अग्रवाल ने 15 दिनों के भीतर शहर को अपराध मुक्त करने की बात कही है, जिसके बाद से ही शहर में शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। सुबह से ही नगर निगम आबकारी की टीम ने सबसे पहले लिंक रोड स्थित शराब दुकान के पास संचालित अहाता पर बुलडोजर चलाया। इसके बाद पुराना बस स्टैंड स्थित अहाता को जमींदोज किया। इसी तरह व्यापार विहार, कोनी, महाराणा प्रताप चौक में संचालित चखना सेंटर को भी हटाया गया। मालूम हो कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के आसपास संचालित इन अवैध चखना सेंटरों की वजह से माहौल खराब रहता है। दिन भर असामाजिक तत्वों के मज में लगे रहने से महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाता है। शहर के इन सभी चखना सेंटरों के हट जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुंडागर्दी पर लगाम लगने की संभावना है। नगर निगम क्षेत्र के सरकंडा, सकरी, तिफरा, पुराना बस स्टैंड सहित सभी जगहों से अवैध चखना सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जिले का पहला इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट कॉलेज में नैक ग्रेड की तैयारी चल रही है। मंगलवार को नैक क्या, क्यों और कैसे, किस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर और स्टाफ शामिल हुआ। नैक के लिए 5 साल के रिकॉर्ड के आधार पर ग्रेड मिलता है, लेकिन यहाँ कॉलेज प्रबंधन पहले ही साल से तैयारी में जुट गया है। इसके लिए एक्सपर्ट द्वारा प्रोफेसरों को कार्यशाला के जरिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि नैक के मापदंड के अनुरूप तैयारी की जा सके। गौरतलब है किसी भी कॉलेज को 4 साल के डेटा और मापदंड के आधार पर नैक ग्रेड की मान्यता मिलती है, जिससे कॉलेज को विशेष रियायत के साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसकी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुब्दा रहलकर और डॉक्टर DK श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद रहे।
जिला मुख्यालय से लगा चिल्हाटी, बिजौर, लगरा, बिरकोना के लोग जान जोखिम में डालकर निवास कर रहे हैं। इन इलाकों में बांस के सहारे बिजली आपूर्ति होती है, जो विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। बिजली के तार बांस के खंभे से लटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अस्थायी तौर पर बांस बल्लियों के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विभागीय अधिकारियों को कई बार लिखित में स्थिति की जानकारी देकर आपूर्ति की स्थायी व्यवस्था करने आवेदन दिया, मगर नतीजा नहीं निकला। शिकायत में यह भी कहा कि नीचे लटकते विद्युत तरंगित तार से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आलम यह है कि हवा के झोंके के कारण लटक रहे बिजली के तार आपस में टकराकर शॉर्ट सर्किट से टूटकर गिरते हैं। डर की बात तो यह है कि इन गांव में करीब 80 से अधिक परिवार के लोग इन्हीं नंगे और कमजोर तार के नीचे चलते फिरते रहते हैं। दिन भर ग्रामीण और सैकड़ों बच्चे दर्जनों के झुंड में गांव से आवागमन करते हैं। बारिश में खतरा और बढ़ जाता है। समय रहते विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो बड़ी अनहोनी हो सकती है। पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, जिसका सीधा असर घरों घर में सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द के मरीज बढ़ गए हैं। मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ने के कारण जिला अस्पताल, सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सक मौसम के उलटफेर को देखते हुए उसी तरह की दवाइयां देकर उनका इलाज कर रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।